नमस्कार, दिवाली टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। रात के 11:30 बजते ही हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं। दुनिया में चल रही राजनीतिक हलचल, मौसम का हाल और साथ ही साथ हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें भी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। भारत की ओर से भी इसका जवाब दिया जा रहा है। सांबा से लेकर कठुआ के बीच बीएसएफ की चौकियों और गांवों को पाकिस्तानी रेंजर्स लगातार निशाना बना रहे हैं। सीमा पार से फायरिंग के बीच बीएसएफ के डीजी डी.के. पाठक मंगलवार को सांबा और कठुआ के दौरे पर पहुंचे। बीएसएफ ने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ प्रमुख ने साफ किया कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगा हुआ है और फायरिंग के पीछे ये भी वजह हो सकती है। There could also be a possibility that they are trying to divert the attention of Peshawar incident, because after all they are also accountable to the public. Peshawar incident was very widely criticized. वहीं सोमवार को शहीद हुए बीएसएफ के जवान देवेंद्र सिंह को मंगलवार को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। उधर गोलीबारी के कारण करीब 10,000 लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है जैसे युद्ध हो रहा है। देहाती एरिया को टारगेट ज्यादा बनाया जा रहा है और इसी से जनता जो ज्यादा परेशान है। पाकिस्तान 31 दिसंबर से लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग में 4 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं। वहीं भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग में 5 पाकिस्तानी रेंजर मारे गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्यारे जगतार सिंह तारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 47 साल का जगतार सिंह थाईलैंड से गिरफ्तार हुआ है। 2004 में चंडीगढ़ की बुरैल जेल से 90 फीट सुरंग खोदकर जगतार फरार हुआ था। पंजाब पुलिस को उसके थाईलैंड में होने की सूचना मिली, जहां चोनबुरी इलाके में वो आईएसआई एजेंट के घर में छिपा हुआ था। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक जगतार पिछले साल अक्टूबर में वहां आया था। वहीं अब उसके भारत प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है। Correct. We have through our embassy in Bangkok been in touch with the Thai authorities on this, and we intend to pursue this matter up further. बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय के गेट पर की गई थी। एक आत्मघाती हमले में बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जगतार सिंह तारा को 1996 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो अपने 3 साथियों के साथ 2004 में फरार हो गया। फरार होने के करीब 3 साल बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बताया जा रहा है कि वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागा और वहां से थाईलैंड पहुंचा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान के इशारों ने साफ कर दिया है कि उन्होंने टीवी एंकर रेहम खान से दूसरी शादी कर ली है। इमरान खान से जब रेहम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में सवाल दाग दिया। इमरान ने पूछ लिया कि क्या शादी करना जुर्म है। तो मुझे मौका सिर्फ अब मिला जाने का और मैं क्योंकि अपने बच्चों को मिलाया हूँ, इंशाल्लाह आपको इसी हफ्ते खुशखबरी सुनाऊंगा। नवंबर से ही रेहम और इमरान की शादी की अटकलें लग रही हैं, लेकिन तब इमरान ने इनकार कर दिया था। 43 साल की रेहम इमरान खान से 19 साल छोटी हैं। रेहम पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश पत्रकार हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत बीबीसी से की थी। इमरान खान की तरह रेहम भी तलाकशुदा हैं। पहली शादी से रेहम के 3 बच्चे हैं। इमरान खान की पहली शादी 1995 में जेमिमा गोल्ड स्मिथ से हुई थी, लेकिन 2004 में दोनों अलग हो गए। यूरोपीय देशों की साझा मुद्रा यूरो पिछले 9 साल में डॉलर की तुलना में सबसे नीचे पहुंच गई है। डॉलर के मुकाबले यूरो में 1.2% की गिरावट आई है, जो कि साल 2006 के बाद से सबसे ज्यादा है। यूरो की कीमतों में ये गिरावट यूरोप के सेंट्रल बैंक ईसीबी के चेयरमैन की उस टिप्पणी के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने सुधार के लिए जल्द ही कुछ कदम उठाने की बात कही थी। निवेशकों को उम्मीद थी कि यूरोप का केंद्रीय बैंक यानी ईसीबी अर्थव्यवस्था में उछाल के लिए कुछ कदम उठा सकता है, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। हालांकि ईसीबी ने पहले ही ब्याज दरों में रिकॉर्ड स्तर तक कटौती की है और निजी कंपनियों के कुछ बॉन्ड्स भी खरीदे हैं। फिर भी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर अभी तक किसी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की गई है। नए कदमों के तहत बैंकों में नकदी की मात्रा को बढ़ाया जाएगा ताकि अर्थव्यवस्था में उछाल आ सके और कीमतों में बढ़ोतरी हो। वहीं ग्रीस में चल रही राजनीतिक उठापटक ने भी यूरो की कमजोरी को बढ़ाया है। लोगों को आशंका है कि 25 जनवरी को होने वाले चुनाव में वामपंथी सिरजा पार्टी सत्ता में आने पर खर्चों में कटौती की घोषणा कर सकती है।
लेबनान ने सीरिया से आने वाले शरणार्थियों के लिए सोमवार से नई पाबंदियां लगा दी हैं। गृह युद्ध से डरकर भाग रहे सीरिया के नागरिकों को अब लेबनान में शरण लेने के लिए वीजा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पाबंदी के बाद सीरिया से लेबनान को जाने वाली सड़क लगभग खाली नजर आई। लेबनान में अभी 10 लाख शरणार्थी हैं। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए ही लेबनान सरकार ने नई पाबंदियां लगाई हैं। आंकड़ों के मुताबिक लेबनान की जनसंख्या के हिसाब से हर 3 में से एक शख्स सीरियाई है। नए नियमों से पहले सीरिया के लोग लेबनान में बिना किसी कागजी कार्रवाई के 6 महीने तक रह सकते थे, लेकिन अब उन्हें सीरिया पहुंचने के लिए सीमा पर वीजा हासिल करना होगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि नई पाबंदियों के उन सीरियाई शरणार्थियों के लिए क्या मायने होंगे जो पहले से ही लेबनान में रह रहे हैं। दरअसल सीरियाई शरणार्थियों की बढ़ती संख्या से लेबनान के नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है। कई शहरों में घर के किराए बढ़ गए हैं और मजदूरी में भारी कमी आई है। अमेरिका में इस साल भी सर्दी लोगों पर सितम ढा रही है। यहाँ के मिनीसोटा प्रांत में कड़कड़ाती ठंड की वजह से बुरा हाल है। मिनीसोटा में पारा 0 से नीचे जा पहुँचा है और सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। सोमवार को यहाँ के कई इलाकों में पारा -15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और ठंड से बचने के लिए लोग सिर से पांव तक ऊनी कपड़ों से ढके नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक मिनीसोटा प्रांत में अगले 1-2 दिनों में 3 से 6 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। वहीं अमेरिका के उलट ऑस्ट्रेलिया के जंगल आग में धू धू कर जल रहे हैं। एडिलेड शहर के आसपास का 12,000 हेक्टेयर का इलाका जलकर खाक हो चुका है, जबकि 26 घर जलकर राख हो गए। गनीमत है कि अभी तक आग की वजह से किसी की जान नहीं गई, लेकिन जंगल की आग को काबू करने में दमकल कर्मियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जिस इलाके में आग लगी है वहाँ का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। ऑस्ट्रेलिया में बीते 30 सालों में इसे सबसे भयानक जंगल की आग बताया जा रहा है। साल 1983 में लगी आग में 2000 ज्यादा घर जल गए थे और 75 लोगों की जान गई थी। ये नजारा कोलंबिया के ग्रेनेडा का है। यहाँ एक वेयर हाउस में पटाखों में आग लग गई। जिसके बाद चारों तरफ पटाखे छूटते हुए नजर आए। जिस वक्त आग लगी उस समय एक लोकल न्यूज चैनल का कैमरामैन शूट कर रहा था। पटाखे ऐसे फूटे कि कैमरामैन भी गिर पड़ा। हालांकि उसके कैमरे में ये हैरत अंगेज नजारा रिकॉर्ड हो गया। हादसे में 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं 17 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये माना जा रहा है कि इस वेयर हाउस में 10 टन पटाखे थे। कहते हैं रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है। ऐसा ही एक रिकॉर्ड बना है चीन के हुनान प्रांत में, जहां इस शख्स ने 70 मीटर लंबी स्टील की तार पर 72 घंटे बिताए। बिना किसी सहारे के कभी ये शख्स तार पर झूलता दिखा, तो कभी सोता हुआ, तो कभी हैरान कर देने वाले करतब करते नजर आया। इस शख्स ने हवा से 50 मीटर ऊपर इस चुनौती की शुरुआत गुरुवार को की थी और बीच बीच में ब्रेक भी लिया। हालांकि इसने हर रात तार में स्लीपिंग बैग में सोकर ही बिताई। हुनान प्रांत में हुए इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा थी। और करतब देखकर हर कोई हैरान नजर आया। क्रिसमस के करीब 10 दिन बाद भी कई देशों में जीसस के बर्थडे का जश्न जारी है। स्पेन में सोमवार को 3 किंग्स परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान बेहद रोमांचक और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। ये परेड हर साल आयोजित की जाती है। क्रिश्चियन रिलीजन के मुताबिक इस दिन मेल्चर, कैस्पर और बेल्थेजर यानी 3 किंग्स के दर्शन करने की मान्यता है। ये 3 किंग्स इस परेड में शामिल होते हैं। परेड का इतिहास इन्हीं 3 राजाओं से जुड़ा हुआ है। क्रिश्चियन मान्यता के मुताबिक यीशु के पैदा होने के बाद 3 राजा उन्हें उपहार देने आए थे, जिसके बाद से 5 जनवरी के दिन इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। स्पेन में भव्य परेड निकालने का रिवाज है, जिसे सालों से निभाया जा रहा है। इस परेड को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं।
बच्चों के लिए ये दिन बेहद ही खास होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें स्वीट्स और गिफ्ट्स बांटे जाते हैं। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए ये लोग यहाँ लजीज पेस्ट्री का स्वाद चखने आए हैं। वाकई ये पेस्ट्री बेहद लजीज है। दरअसल 3 किंग्स डे सेलिब्रेशन के खास मौके पर मेक्सिको में 9000 किलो की पेस्ट्री बनाई गई। अब पेस्ट्री इतनी भारी भरकम है तो इसे खाने वालों की तादाद भी हजारों में होगी। 2000 कुक्स की मेहनत से इस पेस्ट्री को तैयार किया गया। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस पेस्ट्री के 2 लाख पीसेस किए गए हैं, क्योंकि इसे खाने वालों की तादाद बेहद ज्यादा है। बीते कई सालों से 5 जनवरी को पेस्ट्री नुमा केक को काटकर यहाँ खुशी मनाई जाती है। लोगों के लिए ये दिन क्रिसमस से कम खास नहीं है। क्रिश्चियन मान्यता के मुताबिक बेबी जीसस को उनके जन्मदिन के 11वें दिन 3 राजाओं ने गिफ्ट दिया था और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। इस दिन लोग गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं और पेस्ट्री के स्वाद का मजा लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए दिन ब दिन सुरक्षा इंतजामात कड़े होते जा रहे हैं। ओबामा की सुरक्षा को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। यही देखते हुए इस बार सैटेलाइट सर्विलांस के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने एक एक नागरिक की सुरक्षा के लिए कितना सचेत रहता है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि जब खतरा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान पर हो तो अमेरिका क्या करेगा। बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पर दिल्ली आएंगे। यहां उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने कमर कस ली है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर अमेरिका की नजर होगी। आपके ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम के कोने कोने पर अमेरिकी कैमरों की नजर होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रपति ओबामा की सुरक्षा के लिए ऐसा प्लान तैयार किया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। राजपथ पर ओबामा की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। भारत में ओबामा जहां भी जाएंगे सैटेलाइट सर्विलांस के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। भारत में ओबामा के सबसे करीब अमेरिकी खुफिया विभाग का घेरा रहेगा। इसके बाद एनएसजी और दिल्ली पुलिस का घेरा होगा। भारत में इससे पहले शायद ही कभी ऐसा मौका आया होगा जब 2 ऐसी शख्सियतें साथ होंगी जो आतंकियों के टॉप टारगेट हैं। बराक ओबामा को दुनिया के 4 आतंकी संगठनों से खतरा माना जाता है। ये आतंकी संगठन है अल-कायदा, ISIS, अरब और रूसी आतंकी संगठन। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां पहले ही आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी हैं। भारत में भी आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। इसे बराक ओबामा की भारत यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 31 दिसंबर की आधी रात को पोरबंदर में पाकिस्तान की बोट का मिलना, सीमा पर हाफिज सईद का भारत के खिलाफ जहर उगलना, काबुल से लेकर कोलकाता तक एयर इंडिया की फ्लाइट्स पर आतंकी हमले का अलर्ट, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाना, ये सारी बातें बराक ओबामा के दौरे के दौरान किसी गड़बड़ी के खतरे की तरफ इशारा करती हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति ओबामा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गणतंत्र दिवस पर जब ओबामा आएंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी चौकन्ना रहना होगा। ओबामा की सुरक्षा का नजदीकी घेरा अमेरिकी एजेंट्स के हवाले होता है और बाहरी घेरे में लोकल सिक्योरिटी होती है। ओबामा की कार और उनके प्लेन को भी उनकी सुरक्षा के हिसाब से खास तौर से डिजाइन किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनकर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। राजपथ के चप्पे चप्पे पर खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की निगाहें होंगी।
ओबामा जहां ठहरेंगे उस होटल को भी अवैध किले की तरह सुरक्षित बनाया जाएगा। ओबामा की सुरक्षा में भारत की एजेंसियां तो होंगी, साथ ही अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी पल पल की हरकत पर नजर बनाए रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस खास प्लेन से भारत आएंगे उसका नाम है एयरफोर्स 1। इस खास प्लेन को अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा जरूरतों और स्टेटस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये प्लेन बिना रुके 10,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इसमें हवा में उड़ते वक्त भी फ्यूल भरा जा सकता है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड से जुड़ने के लिए तमाम तरह के गैजेट्स लगे होते हैं। ओबामा दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, उनके जाने से पहले वहां उनकी कार पहुंच जाती है। किसी टैंक की तरह मजबूत अमेरिकी राष्ट्रपति की कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। इस पर बम का भी असर नहीं होता। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन को एयरफोर्स 1 कहा जाता है, उसी तरह से राष्ट्रपति की कार को लिमो 1 के नाम से भी बुलाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार का नाम है द बीस्ट। इस कार की खिड़कियां 5 इंच मोटे ब्लड प्रूफ ग्लास से बनी होती हैं। केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से बचने के लिए कार सील बंद होती है, यानी इसके अंदर हवा के सर्कुलेशन के लिए एक अलग सिस्टम मौजूद होता है। कार के अगले बम्पर पर इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है जो रात के अंधेरे में भी देख सकता है। प्रेसिडेंट ओबामा की हर एक कार की कीमत करीब $10 लाख यानी लगभग 6 करोड़ रुपए होती है। कार की लंबाई 18 फीट और ऊंचाई 5 फीट 10 इंच होती है। राष्ट्रपति की कार को हर एक 100 किलोमीटर चलने के लिए करीब 29 लीटर फ्यूल की जरूरत होती है। ओबामा के काफिले में 45 गाड़ियां मौजूद होती हैं। 24 घंटे कड़ी सुरक्षा में रहने वाली इस लिमोजिन का रखरखाव करने का जिम्मा अमेरिकी राष्ट्रपति की सीक्रेट सर्विस टीम के पास होता है। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का अंतिम घेरा अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हवाले होता है। बाहरी घेरे में सेना, कमांडो, स्नीफर डॉग, लोकल पुलिस और खुफिया एजेंसियां होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्विट्जरलैंड में सोलर प्लेन का टेस्ट हुआ है। इस प्लेन का नाम है सोलर इम्पल्स 2। इस प्लेन को आज स्विट्जरलैंड से अबू धाबी ले जाया गया। एक कार्गो फ्लाइट के जरिए इस प्लेन को ले जाया गया। इस प्लेन के को फाउंडर्स बर्टनार्ड पिकार्ड और एंड्रे पोर्सबर्ग हैं। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में महिलाओं को छेड़खानी जैसे मामलों से बचाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू की गई है। ये मम्मी फॉर्मूला अगर भारत में शुरू किया जाए तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, रास्ते से गुजर रही इस महिला पर इन लड़कों ने कुछ अश्लील कमेंट किया। महिला रुकती है, लेकिन ये क्या, महिला तो इसे इसके नाम से बुला रही है। Ahora pues. Mamá. Mamá. Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Que le dices esas groserías a las mujeres. No es ninguna grosería. No es ninguna grosería. ¿Has escuchado? Es un juego. ¿Has escuchado lo que me has dicho a mí? ये रेंजो कौन है और इस महिला को इस लड़के का नाम कैसे पता है? Cree que está pegando la del bacancito, ¿no? Cuando todo el Perú se lo están mirando ahí. Esa es la razón. Las mujeres nos vestimos como nos dan la gana. No hay ningún motivo. इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल पेरू की राजधानी लीमा में 10 में से 7 महिलाएं छेड़छाड़ या यौन शोषण की शिकार होती हैं और पेरू में इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस कैंपेन को होस्ट पेरू की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी नटालिया मालागा कर रही हैं। इस कैंपेन के तहत सबसे पहले ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जो सड़कों पर इस तरह की हरकतें करते हैं। इसके बाद इन दोनों की मां को इनकी करतूत की जानकारी दी गई और उन्हें इस कैंपेन में शामिल होने के लिए राजी किया गया। सबसे पहले इनका मेकओवर किया गया, कोई इन्हें पहचान न सके। इसके बाद एक जगह का चुनाव किया गया जहां ये लड़के अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं। उस जगह पर कैमरे लगाए जाते हैं। पहले लड़के की मां रास्ते पर चलती हुई आती है और इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। इसके बाद मां अपना मेकअप उतारती है।
Mamá. Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho. Que es verdad, que es verdad. ¿Verdad? ¿Qué le hiciste groserías a la mujer? No es ninguna grosería. No es ninguna grosería. ¿Has escuchado? Es un juego. Es lo que me has dicho a mí. Karina. O sea, que Karina se de esa manera. Digo, yo no te lo puedo así. Código, no seas cínico. No seas cínico. Digo lo que me da la gana. No puedes. No puedo creer. Por meterle una cacheta a este concho. No hago eso en la calle, mamá. No hago eso en la calle. एक तो सुधर गया, अब दूसरे का नंबर है। Julio, qué bonito, ¿no? ¿Ah? Sácate la peluca y cágalo al huevón. Mira, pues, ¿qué se disfrazada? ¿Qué se disfrazada? ¿Cómo quedo disfrazada? He venido a cerciorarme que realmente estás molestando a las mujeres. Horrible, graciosita y chistosita con todas las mujeres. ¿Cómo estarás? Molestando, la verdad te da vergüenza. A mí no me interesa tu jefe. No, es grandísimo. Yo soy ciega, soy sorda. Ahorita voy a llegar mi hijo. Ay, Dios, yo no quiero qué barbaridad. Yo solo soy así. Tremendo sano, ¿no? Se llama más miércoles. Perdón. No hago eso en la calle, mamá. No hago eso en la calle. वाकई ये कमाल का कैंपेन है, क्योंकि इस तरह की मानसिकता को सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराने से खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्ज करिए आपको बहुत तेज नींद आ रही है और आपके बेड पर कोई और बैठा हो, तो आप उसे कैसे उठाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन में फंसा है पोलैंड का एक पेट डॉग, जो कड़ी मशक्कत के बाद भी अपने बेड पर बैठे बिल्ले को हटा नहीं पा रहा। देखिए ये हिलेरियस वीडियो और एंजॉय कीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं चाइना, जहां इन दिनों बर्फीला फेस्टिवल चल रहा है। रंग बिरंगी बर्फ पर चाइनीज लाइटिंग का कमाल आपको तरोताजा कर देगा। बर्फीली दीवारों पर सजी रंग बिरंगी रोशनी है ना, कितना खूबसूरत नजारा। जगमगाती रोशनी और खूबसूरत बर्फीली दीवारें, नाच गाना, खाना पीना और ढेर सारी घुमाई। इस फेस्टिवल में वो सब कुछ है जहां कोई भी आना चाहेगा। इसे देखकर कतई नहीं लगता कि जैसे ये सजावट कुछ ही दिनों की है। ये फेस्टिवल किसी सुंदर सपने जैसा है, जिसे देखकर कभी भी नींद से उठने का मन नहीं करेगा। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहाँ बर्फ की कारीगरी को चमकती रोशनी से सराबोर किया गया है। बर्फ की बड़ी बड़ी इमारतों को बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। चीन के जादुई आइस फेस्टिवल को पिछले 31 सालों से हार्बिन शहर में आयोजित किया जा रहा है। हार्बिन चीन के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। इस बार चार्मिंग चाइनीज ड्रीम की थीम के साथ इस फेस्टिवल को डेकोरेट किया गया है। चाइना का नेशनल टूरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसे ऑर्गेनाइज करता है। हर साल लाखों सैलानी इस फेस्टिवल का आनंद लेने यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।